हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी। एपिसोड 39 एपिसोड 38 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ली रोंग चैंग-रुओ को उसकी आईडी बता ही रही होती है कि तभी यनशु उस पर अटैक कर देता है एंड वो वहीं मर जाती है। एंड तभी यनशु गार्ड के साथ अंदर आकर देखता है, लेकिन चैंग-रुओ ली रोंग की डेथ के बाद और ज्यादा भड़क जाती है एंड यनशु पर काफी एंग्री होकर उसे भी वहीं किल कर ही रही होती है कि तभी यनची आ जाती है। फिर वो उसे देखकर उस पर स्वॉर्ड रख देती है एंड कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी आंटी को किल क्यों करवाया? वो मुझे मेरी रियल आइडेंटिटी बताना चाहती थी इसलिए। तो यनची उससे कहती है, आई नो कि तुम आंसर चाहती हो, लेकिन अगर तुम मुझे किल कर दोगी तो तुम भी यहाँ से आज अलाइव बचकर नहीं जा सकोगी। शांत होकर जरा मैजेस्टी के बारे में सोचो, डैशिंग के बारे में सोचो, खुद की और मेरे बारे में सोचो। तो वो शांत होकर स्वॉर्ड नीचे फेंककर यनची को हेटफुली देखकर चली जाती है। देन यनची यनशु से कहती है, ली रोंग की डेथ के बाद चैंगशी हार नहीं मानेगी। चैंगशी जरूर रुओ लिंग से मिलने की कोशिश करेगी। इधर हुआ जी चियन से कहते हैं, लिंग लिंग आज रात रेन पवालिया में आपसे मिलना चाहती है। तो चियन अंकल को फेस देता है एंड कहता है, मैंने तुम्हें बार बार दूर जाने को कहा, लेकिन तुम बार बार वापस आ जाती हो। एंड वहीं बैंगल लेकर उसके बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसके माउथ से फिर से ब्लीडिंग होने लगती है। इधर चैंग-रुओ लॉकर में बैठकर ली रोंग को याद कर रही होती है कि तभी यनची उसके लिए बॉटल लेकर आती है एंड उसे दे रही होती है, लेकिन वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, चली जाओ यहाँ से। तो यनची उससे कहती है, मुझे पता है तुम ली रोंग को अपनी मदर की तरह मानती थी। ली रोंग ने तुम्हारी काफी केयर की है एंड उसकी डेथ के बाद तुम्हें मुझे ब्लेम देना चाहिए, तुम्हें मुझसे रिवेंज लेना चाहिए, लेकिन तुम इस तरह रिवेंज नहीं ले सकती। तो वो कहती है, मुझे लगा था हम फ्रेंड्स हैं, तुमसे जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी तो तुमने मेरी हेल्प की थी, आबू के केस में भी तुमने सीक्रेटली मेरी हेल्प की थी, मैजेस्टी को बचाने में भी तुमने चीजलियांग से हाइड होकर मेरी काफी हेल्प की। मैं तुम्हारी काफी आभारी थी। मुझे लगा था तुम चीजलियांग की तरह नहीं हो, तुम उससे अलग हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम भी दूसरी चीजलियांग हो। मैं तुमसे रिवेंज नहीं ले सकती, मैं तुम्हें किल नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी चेली बनकर नहीं रह सकती। मैं चैंग-रुओ अपने मैजेस्टी चियन को ही फॉलो करूंगी, मैं कभी भी तुम्हारी तरह नहीं बनूंगी। तो यनची ये सब सुनने के बाद काफी बुरी तरह अपसेट हो जाती है एंड चली जाती है। देन आगे यनशु उसके लिए सूप लाता है एंड वो पीती है। तो यनशु उससे कहता है, कुछ दिन रुओ लिंग को मत देखो। तो वो कहती है, मैं उससे नाराज नहीं हूँ, इनफैक्ट मुझे उस पर प्राउड है। रुओ लिंग बिल्कुल ग्रैंडपा की तरह है। अगर आज ग्रैंडपा यहाँ होते उन्हें भी उस पर बहुत प्राउड होता, लेकिन बदकिस्मती मैं वैसी नहीं हूँ। तो यनशु उसे कंसोल कराता है कि तुम भी एक गुड पर्सन हो। एंड एक दिन रुओ लिंग को ये समझ आ जाएगा। आगे चैंगशी की गर्ल उसे आकर बताती है कि आपका प्लान स्पॉइल हो गया। ली रोंग को यनची किल करवाकर चैंग-रुओ को अपने साथ ले गई। तो चैंगशी उससे कहती है, नेक्स्ट प्लान की तैयारी करो। एंड ली रोंग की डेथ से और भी एंग्री हो जाती है। इधर चैंग-रुओ को अपने क्लोथ्स में से एक वाइल्ड ब्यूरो का लेटर मिलता है, जिस पर चैंगशी ने चैंग-रुओ की रियल आइडेंटिटी के बारे में लिखा था एंड जिसे खोलकर वो पढ़ने लग जाती है कि मुझे तुम्हें मेरे बड़े भाई ने दिया था एंड तुम्हारी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने को कहा था। तुम्हारा रियल नेम वैंग रुओ लिंग है। तुम प्राइम मिनिस्टर वैंग यांग की लिटिल ग्रैंड डॉटर हो। दी रिवॉल्ट के उस वार में चीजलियांग एंड चियन वैंग यांग के हाउस में घुस गए थे। चियन ने तुम्हारे ग्रैंडपा वैंग यांग को मार डाला एंड तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर, जिसका नेम रुओ चिंग है, उसे शूट किया, जिसका स्कार तुम्हारे चेस्ट पे है। तुम्हें मैंने पाल पोस कर बड़ा किया एंड तुम्हें फाइट करना सिखाया। तुम वैंग यांग की ऑर्फन डॉटर हो। तुम्हारा इस दुनिया में कोई रिलेटिव नहीं है। इस लेटर को मैंने तुम्हारे लिए लिखकर ली रोंग को दिया था, जिसने तुम्हारे क्लोथ्स में रख दिया। तुम्हें तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी पता चल गई होगी। चियन तुम्हारा एनिमी है। उसने तुम्हारे ग्रैंडपा को मार डाला, तुम्हारी सिस्टर को मार डाला और तुम्हें ऑर्फन बना दिया। तो जैसे ही चैंग-रुओ को सच पता चलता है, वो पैनिक हो जाती है एंड डोर पर जाकर यनची को आवाज देने लग जाती है कि मुझे बाहर निकालो, मैं चैंगशी से मिलना चाहती हूँ एंड काफी चिल्लाने लगती है। तो यनशु यनची को आकर बताता है कि लिंग लिंग तुम्हें बुला रही है।
तो यंची आकर लॉकर खोल देती है। तो चैंगरुओ यंची को वही लेटर दिखाकर कहती है, मैं चैंगशी से अपनी रियल आइडेंटिटी कंफर्म करने जाना चाहती हूँ कि इस पर जो कुछ भी लिखा है वो ट्रू है या नहीं। जिसे देखकर यंची भी शॉक रह जाती है। तो चैंगरुओ यंची से कहती है, तुम्हें पता था कि मैं रुओ लिंग हूँ, इसलिए तुमने ली रोंग को मार दिया। मैं वैंग यंग की ऑर्फन डॉटर हूँ, तुम्हें पता था राइट? तो यंची कहती है, ये सच नहीं है, चैंगशी तुमसे झूठ बोल रही है। तो चैंगरुओ कहती है, मैं ये खुद प्रूव करने जा रही हूँ कि ये झूठ है या सच। एंड यंची को अपने वायलेट रिबन से अरेस्ट करके सभी गार्ड से बचकर उसे मोहरा बनाकर वहाँ से भाग जाती है। एंड चैंगशी से मिलने आ जाती है। एंड वो लेटर देकर उससे कहती है, क्या ये सब ट्रू है? तो चैंगशी कहती है, हाँ, और मेरे पास एविडेंस भी है। एंड उसे एक बॉक्स दिखाती है जिसमें उसकी डेथ के क्लोथ्स एंड वो एरो होता है जिससे चियन ने उसे शूट किया था। एंड उससे कहती है, ये वही एरो है जिससे चियन ने तुम्हें शूट किया था। अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो अपनी चेस्ट पर वो स्कार देख लेना जो आज भी है। तुम्हारी सिस्टर और वैंग यंग मर गए, तुम लकी हो जो अलाइव हो। और अगर तुम्हें अब भी बिलीव नहीं है तो इस बॉक्स को चियन के पास लेकर जाओ एंड उससे पूछो कि ये सच है या नहीं। तो फिर वो वैसा ही करती है। वो बॉक्स उठाकर चियन से मिलने चली जाती है। एंड उसके जाते ही तभी वहाँ प्रिंस क्वांग आ जाते हैं। एंड चैंगशी से कहते हैं, तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी जगह है या नहीं? तुमने ऐसा क्यों किया? उसे सच क्यों बताया? तो वो कहती है, मैंने सब तुम्हारे लिए किया, मुझे सबने धोखा दिया, चैंगरुओ ने, हुआ जी ने, तुमने, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं एम्परर बनाना चाहती हूँ तुम्हें। ची जिलियांग के मरने के बाद चैंगरुओ चियन को भी मार देगी एंड फिर सिंहासन तुम्हें मिल जाएगा। तो प्रिंस क्वांग उससे कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक कंट्री शांति में है तब तक ये मैटर नहीं करता कि एम्परर कौन है। एंड मुझसे ये फिर से मेंशन मत करना। तो चैंगशी को गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से में प्रिंस क्वांग पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि यंदू उसे रोक लेता है। तो चैंगशी प्रिंस क्वांग से कहती है, तुम भी एक एनिमी हो, तुमने अपनी सिस्टर को धोखा दिया उन एनिमीज को बचाने के लिए। तो प्रिंस क्वांग यंदू से कहते हैं, इसे यहाँ से वेस्ट लेकर चले जाओ एंड इसे कह दो कि कभी वापस मत आना। तो वो लेकर जाता है एंड तभी वहाँ यूनियांग आ जाती है। तो प्रिंस क्वांग उससे कहते हैं कि चैंगरुओ को उसकी आइडेंटिटी पता चल गई तो वो वायलेट ब्यूरो दोबारा नहीं आएगी। तो आज से मैं तुम्हें ये वायलेट ब्यूरो देता हूँ। तो यूनियांग मना करती हैं, लेकिन वो उससे कहते हैं, मुझे तुम पर बिलीव है, तुम इसे संभाल सकोगी। इधर चियन हुआ जी के साथ रेन पवालिया आता है एंड अंकल से कहता है, अगर लिंगलिंग यहाँ आए तो गार्ड से कहना कि उसे अंदर आने दे। एंड चला जाता है एंड अंदर आकर चैंगरुओ के बारे में सोचने लग जाता है। इधर यंशु से यंची को पता चलता है कि रुओ लिंग चियन से मिलने पैलेस गई है। सो गाइज, रेन पवालिया प्लेस भी पैलेस के अंदर ही है। तो यंची ये सुनकर घबरा जाती है एंड कहती है, जल्दी से कैरेज निकालो, हमें उसे रोकना होगा वरना वो गुस्से में चियन को किल कर देगी। इधर वो बॉक्स लेकर वहाँ आ जाती है। तो चियन उससे पूछता है, क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो वो बॉक्स खोलकर उसमें से एरो निकालकर उससे पूछती है, क्या ये आपका है? तो चियन उसे पहचान कर कहता है, हाँ। तो चैंगरुओ पूछती है, कब की बात है ये? तो वो कहता है, 9 इयर्स पहले दियो रिवोल्ट के उस वार में। सो गाइस, अब ये ड्रामा 1 साल आगे जा चुका है, इसलिए उस वार को 9 इयर्स हो चुके हैं। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा। वेल रुओ लिंग फिर उसे अपने क्लोथ्स दिखाकर कहती है, क्या आपको ये याद है? तो वो उससे पूछता है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो वो कहती है, आप मुझे बस आंसर दो, आपको ये याद है या नहीं? तो वो कहता है, हाँ, ये वैंग यंग की लिटिल ग्रैंड डॉटर का है, उसने मरने से पहले ये पहन रखा था। तो वो कहती है, तो आपको याद है? तो चियन कहता है, हाँ, तुम क्या जानना चाहती हो? तो वो कहती है, मुझे बिलीव है, जो भी आपने दियो रिवोल्ट की उस वार में किया था, आपको उसके लिए फोर्स किया गया था। मुझे पता है आप कितनी डिफिकल्टीज में थे, आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, आप एक गुड एम्परर थे, लेकिन जो कुछ भी हुआ आप रियलाइज नहीं कर सकते। तो चियन उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तो वो अपना मास्क निकाल कर कहती है, क्योंकि मैं वैंग यंग की लिटिल ग्रैंड डॉटर हूँ, वैंग रुओ लिंग। तो चियन उसे देखने लग जाता है। इधर यंदू चैंगशी को वायलेट ब्यूरो से वेस्ट भिजवा ही रहा होता है कि तभी चैंगशी अपनी वॉरियर को इशारा दे देती है
कि वो उसे सेव कर ले एंड रोक ले। इधर चियन उससे कहता है, तो जिस गर्ल को मैंने मारा था वो तुम हो, इसमें कोई शक नहीं कि मैं तुमसे फिर से मिल पाया। तो रुओ लिंग उससे कहती है, आप मुझे अपनी डिफिकल्टीज बता सकते हैं। तो वो कहता है, क्या करोगी तुम? तो वो कहती है, शायद मैं बेटर फील कर सकती हूँ और शायद आप बेटर फील कर सकते हैं। तो चियन कहता है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं बस चैंग रुओ तुमसे एक चीज कहना चाहता हूँ। सॉरी, चैंग रुओ नहीं, वैंग रुओ लिंग से। एंड उसे उसकी सोड देकर कहता है, मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, मुझे किल कर दो एंड रिवेंज ले लो। इधर तभी यंची एंड यंशु भी वहाँ आ जाते हैं। इधर रुओ लिंग रो कर कहती है, मुझे पता है आपने सब कुछ फोर्स करने पर किया, आप एक अच्छे इंसान हैं, मैं आपकी गलती के लिए आपको ब्लेम नहीं दूंगी। तो चियन कहता है, मिस्टेक इज मिस्टेक, लेकिन मैं खुद को ब्लेम दूंगा। तो चैंग रुओ कहती है, यू आर राइट, मिस्टेक इज मिस्टेक। ग्रैंडपा की डेथ, मेरी सिस्टर की डेथ, जिससे मैं प्यार करती थी, सब मर गए। एंड बैठकर रो कर कहती है, अब वो दुनिया में वापस नहीं आ सकते। एंड फुट फुट कर रोने लग जाती है। एंड फ्लैशबैक में चली जाती है, जो सारे मोमेंट्स उसने चियन के साथ स्पेंड किए हैं। एंड ये भी दिखाया जाता है जब चियन ने उससे क्वेश्चन किया था कि क्या तुम हमेशा मुझे फॉलो करोगी, चाहे कुछ भी हो, क्या तुम एंड तक मेरा साथ दोगी? एंड उसने कहा था, हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो वो उठकर कहती है, मैंने खुद को वचन दिया है कि मेरा हार्ट, मेरी सोड, हम दोनों जस्टिस एंड लॉयल्टी चूज करेंगे। लेकिन मैं एक इनकैपेबल सोड होल्डर निकली। काफी बार मैंने आपको प्रोटेक्ट नहीं किया, आपने मुझे प्रोटेक्ट किया। तो चियन कहता है, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है एंड मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। तो वो कहती है, अगर आपने मुझे बार बार ना बचाया होता तो मैं आज अलाइव नहीं होती। तो चियन कहता है, अगर मैंने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा होता तो शायद आज वो भी अलाइव होती। तो वो कहती है, मैं जिंदा बचकर वापस आई हूँ क्योंकि मैं आपको सेव करना चाहती थी। तो चियन उसे सोड देकर कहता है, मार दो मुझे, अगर मैं तुम्हारे हाथों मरूंगा तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो वो सोड लेकर कहती है, आप जानते हैं मैं आपको किल नहीं कर सकती। तो चियन कहता है, क्यों नहीं कर सकती? किल मी। तो वो सोड नीचे कर लेती है। तो चियन कहता है, गलती मेरी है, अगर तुम मुझे किल नहीं कर सकती तो मैं खुद को किल करूंगा। एंड ये बोलकर अपनी सोड निकालकर खुद को किल कर लेता है कि तभी यंशी एंड बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.